हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषु मेडिकल एजुकेशन। आप सभी का ऋषु मेडिकल पे एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड होती क्या है। जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब वहाँ पे प्रेगनेंसी के अंदर जो मेजर सिस्टम जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड प्रोडक्शन वो कौन से होता है। रीनल सिस्टम होता है और एक पल्मोनरी सिस्टम होता है। रीनल सिस्टम तो इसलिए बोला है क्योंकि ये जो रीनल सिस्टम जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है क्योंकि वहाँ पे फीटल यूरिन प्रोडक्शन करने के लिए, और जो एवरेज अमाउंट के अंदर फीटल जो यूरिन प्रोडक्शन करता है वो कितना होता है 400 से 1200 ml वहाँ पे प्रोडक्शन करता है। और पल्मोनरी सिक्रेशन होते हैं 300 से 400 ml। इनका सिर्फ डाटा याद रखना है कि जो फीटल यूरिन होता है वो 400 से 1200 ml होता है, पल्मोनरी सिक्रेशन जो होता है वो 300 से 400 ml होता है। मेनली बात करें कि जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो वहाँ पे रिप्लेस बाय स्वेलिंग, वो जो बच्चा जो होता है अगर वहाँ पे वो स्वेलिंग करता है तो वो कितना अमाउंट के अंदर स्वेलिंग करता है एमनियोटिक फ्लूइड को 200 से लेके 500 ml वहाँ पे जो वो भी फिटस जो होता है वो वहाँ पे उसको स्वेलिंग कर लेता है। और ये मेनली रिप्लेस होता है 3 आवर्स पर डे के अंदर। अब बात करते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो कौन से वीक के अंदर कितना वहाँ पे होना चाहिए, जिसकी वजह से जो बच्चा जो होता है वहाँ पे हेल्दी देखने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं 12th वीक के अंदर जो प्रेगनेंसी का जो 12th वीक होता है उसके अंदर मेनली 50 ml वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। फिर 16 वीक के अंदर 100 ml, 20 वीक के अंदर 400 ml, 36 से 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है उसके अंदर 800 से 1200 ml अपने को वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। फिर आता है टर्म पीरियड। जो टर्म पीरियड जो होता है वो 40 वीक का होता है जिसके अंदर मेनली 600 से 800 ml वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आता है पोस्ट टर्म के अंदर मतलब कि वहाँ पे 42 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है उसके अंदर 200 ml। अब बात करें कि जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है अगर वहाँ पे दो कंडीशन देखने को मिलती है इसके वजह से, एक तो होता है ओलिगो हाइड्रोमिनाज और एक होता है पॉली हाइड्रोमिनाज। जो ओलिगो हाइड्रोमिनाज जो होता है उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो लेस देन 200 ml देखने को मिलता है, और जो पॉली हाइड्रोमिनाज जो होता है उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वहाँ पे कितना देखने को मिलता है मोर देन 2000 ml पर डे अपने को वहाँ पे देखने को मिलता है। मेनली बात करें कि नियर एंड आफ्टर द टर्म पीरियड, मतलब कि नियर एंड आफ्टर द टर्म पीरियड अपने को जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो बच्चा जो होता है वो वहाँ पे मैच्योर हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे वो बच्चे के जो ऑर्गन्स हो रहे हैं वो बच्चा जो होता है वहाँ पे डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब कि फिटनेस की वहाँ पे मैच्योरिटी की वजह से वहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं उसके किसकी एमनियोटिक फ्लूइड की। सबसे पहले देखते हैं पीएच जो होती है वो कितनी होती है अल्कलाइन होती है, मतलब कि 7.2 इसकी पीएच होती है। अब इसके अंदर अल्कलाइन क्यों होती है, क्योंकि अल्कलाइन जो होती है वो एक वहाँ पे बहुत ही सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती है किसको, बच्चे को। अगर वहाँ पे एसिडिक नेचर होता तो वहाँ पे जो भी लेयर जो होती है उनको वहाँ पे वो नष्ट कर देती है या जला देती है। इसकी वजह से जो पीएच जो होती है वो क्या होती है अल्कलाइन इन नेचर होती है। उसके बाद में आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो हैवी देन वाटर होती है, मतलब बात करें कि 1.008 से लेके 1.012 से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन अपने को आइसोटोनिक वहाँ पे देखने को मिलता है। और एट द नियर एंड आफ्टर द टर्म पीरियड, मतलब बात करें थे अपन 36 और 40 का जो वीक था प्रेगनेंसी के अंदर उसके अंदर अपने को वहाँ पे हाइपोटोनिक वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। मेनली बात कंपोजिशन की बात करें, एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन की बात करें तो मेनली 99% जो होता है वो वाटर की बनी होती है और 1 to 2% जो होता है वो सॉलिड वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। मेनली जो उसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले आता है यूरिन, न्यूट्रिशन, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट और हार्मोन्स। यूरिन जो होता है वो रीनल सिस्टम से बना होता है। इसके अंदर मेनली यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन देखने को मिलता है। न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये एसिडिक, मतलब कि बात करें कि अमीनो एसिड हो गए, फैटी एसिड हो गए, ग्लूकोज हो गया, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। मिनरल्स होते हैं जिंक, मैग्नीशियम, आयरन होते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बात करें कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइन, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो वहाँ पे करें इंसुलिन, प्रोलैक्टिन और रेनिन, ये 3 हार्मोन अपने को देखने को मिलते हैं। मेनली बात करें कि जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका कलर या उसका नेचर कैसा होता है, मतलब बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो कलरलेस होता है, मतलब क्लियर होती है। इसके अंदर बात करें कि जो एग्जामिनर जो होता है अपने कोई भी नाम से इसको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होती है ये एक तरह से कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, अम्बर होती है, टर्बिट होती है और पेल होती है। मेनली बात करें कि नियर द टर्म इट बिकम
स्ट्रो कलर, मतलब कि जो टर्म पीरियड जो होता है, मतलब कि 36 से लेके 40 वीक का जो पीरियड जो होता है प्रेगनेंसी के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका कलर हो जाता है स्ट्रो कलर।